किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में खौफनाक सूरत हाल। मुकामी अफराद के गैर मुल्की तलबा पर हमले, पाकिस्तानी भी जद में आ गए। मुतादिद तलबा के जख्मी होने की इत्तलात। मुश्तल हुजूम की हॉस्टल्स में घुसकर तोड़ फोड़ और हंगामा आराई, शीशे तोड़ डाले, इमला को नुकसान पहुंचाया। भारतीय, बांग्लादेशी और मिस्री तलबा पर भी बदतरीन तशद्दुद। तालिबात को भी नहीं छोड़ा, मुकामी पुलिस तमाशा देखती रही। सिक्योरिटी इदारे हालात कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम। सख्त कशीदगी के बाइस फौज तैनात कर दी गई। हम यहाँ किर्गिस्तान में मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। कल रात एक तनाज़ा हुआ था जिसके अंदर चंद किर्गिज लोग यहाँ के लोकल किसी एक हॉस्टल में गए थे जहाँ पे मिस्री और इजिप्शियंस रहते हैं। उनके साथ उनकी लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से आज तमाम किर्गिस्तान के लोग हजूम के अंदर हमारे हॉस्टल्स, हमारी रिहाइशगाहों पे आकर हम पर तशद्दुद कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज मिस्री और मकामी तलबा में झगड़ा हुआ था जिसके बाद हालात खराब हुए। पाकिस्तानी तलबा ने रुदात सुना दी, कहा किर्गिज छते पाकिस्तानियों पर हमले कर रहे हैं। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने हमारी कोई मदद नहीं की, हम घरों में महसूर हैं, पाकिस्तान हुकूमत मदद करे। एक और तालिब इल्म ने बताया, हम घरों में भी महफूज नहीं, बलवाई दीवारों फलांकर दाखिल हो रहे हैं। लोगों को घसीट घसीट कर बाहर निकाला जा रहा है। मुश्तल हुजूम कांद की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां बड़ी तादाद में पाकिस्तानी रहते हैं। इस वक्त इस वाक़े में कोई पाकिस्तानी की हलाकत नहीं हुई है। इस बारे में जो भी सोशल मीडिया पे ख़बरें गर्दिश कर रही हैं वो गलत हैं। मुझे किर्गिज़ गवर्नमेंट की तरफ से ये बताया गया है कि अभी तक किसी पाकिस्तानी की डेथ नहीं हुई। हमारे बच्चे ज़ख्मी ज़रूर हुए हैं, उनके नंबर्स की तादाद हमारी इत्तला के मुताबिक 14 है, लेकिन उसमें इजाफा मुतवक्के है। बिश्केक और गिरदोनवा में हालात काबू में है। पुलिस ने बलवाइयों को मुंतशिर कर दिया। पाकिस्तानी सफीर हसन जगम का ऑडियो पैगाम, कहा वाक़े में किसी पाकिस्तानी की हलाकत नहीं हुई। 14 पाकिस्तानियों के जख्मी होने की इत्तलात है। तलबा और उनके वालिदैन से राबिते में है। मौजूदा वाक़यात पर किर्गिज़ हुकूमत जल्द बयान जारी करेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। टेलीफोन लाइनों पर दबाव है, राबिता न होने पर व्हाट्सएप मैसेज करें। बिजली दो, पानी दो, शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग। कराची वालों का पारा हाय, लाइन्स एरिया के मकीनों का शदीद एहतजाज। कॉरिडोर 3 को ब्लॉक कर दिया। मुश्तल मुजाहिरीन की शाहराह फैसल को भी बंद करने की कोशिश। पुलिस रुकावट बन गई, दोनों सड़कें खुलवा दी। लियारी समेत ओल्ड सिटी एरिया में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 18 घंटे तक जा पहुंचा। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लाइन्स एरिया के मकीनों पर 2 अरब और लियारी वालों पर 19 अरब रुपए के वाजिबात हैं। मुख्तलिफ शहरों में गजब की गर्मी। मोइंजोदाड़ो, दादू और जैकबाबाद में पारा 48 डिग्री को छू गया। डीजी खान, खैरपुर, खानपुर शहीद, बेनजीराबाद, रोहड़ी, सखल, अड़काना में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर वालों की बारिश के लिए दुआएं। बिजली की आंख मचोली भी बड़ा इम्तिहान। पंजाब में 21 से 27 मई तक हीट वेव का खतरा। दर्जा हरारत मामूल से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। स्कूलों के औकात कार तब्दील। पीर से तदरीसी अमल सुबह 7 से 11:30 बजे तक मुकर्रर। गर्मियों की छुट्टियां 1 जून से 14 अगस्त तक होंगी। पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात खत्म। मालियाती इदारे ने हतमी मुआहदे के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात 20 मई से शुरू होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम के हजम पर बातचीत मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान है। सनती शोबे को दरपेश मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल तलाश किया जाए। बरामदात में इजाफे के लिए कम लागत पर बिजली और गैस की फराहमी यकीनी बनाएंगे। पैदावारी इस्तेदाद बरूए कार लाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। सनतों और घरेलू सार्फिन को गैस बिजली की फराहमी पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म जून के पहले हफ्ते चीन का दौरा करेंगे। सदर शी जिनपिंग से मुलाकात भी शेड्यूल। यहाँ से फेडरल गवर्नमेंट को पैगाम दे रहा हूँ, 15 दिन का टाइम है। इस टाइम मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। आपका जोर भी हमने देख लिया है। कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है। अगर हम आ गए तुम्हारा क्या हाल होगा? ये वापडा के ऑफिस मेरे सूबे में है, मैं टेक ओवर भी कर सकता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ पे और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा।
अली अमीन गंडापुर का वफाकी हुकूमत को बातचीत के लिए 15 रोज का अल्टीमेटम। मुझसे बात किए बगैर किसी का बाप भी सूबे पर टैक्स नहीं लगा सकता। मजबूर ना करें, हक दें, वरना गैर जिम्मेदार का लफ्ज भी छोटा पड़ जाएगा। वाजिबुल अदा 50 अरब रुपए 2 माह में अदा किए जाएं। वजीर आला KPK की सूबाई असम्बली में गरज बरस, कहा आपका जोर देख चुके, आजाद कश्मीर में एक ही दिन में हवा निकल गई, हम बाहर निकले तो क्या हाल होगा। वजीर आला KPK विफाक को धमकियां दे रहे हैं, कोई भूल में ना रहे, सरकारी अमला को इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात का रद्द-ए-अमल। फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल को तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने जाती हैसियत में तलब करते हुए 2 हफ्ते में जवाब मांग लिया। पैमरा को दोनों रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। बादियुन नजर में अदालत की तौहीन हुई, इदारे का वकार कम करने की कोशिश की गई। गालम गलोच, चीखो पुकार और ड्रामा करके आप क्या करना चाहते हैं? शख्सियत पर तनकीद करें, अगर कुछ बुरा किया है तो नाम लेकर मुझे कहें। इदारों को निशाना बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। असखुद नोटिस की समाअत का हुक्मनामा जारी। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास आज लाहौर में शेड्यूल। नवाज शरीफ को पार्टी का कायम मकाम सदर नामजद किया जाएगा। सदारत के लिए इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी होगा। IG आजाद कश्मीर सुहेल हबीब ताजी को ओहदे से हटा दिया गया। ग्रेड 20 के अब्दुल जब्बार नए इंस्पेक्टर जनरल तैनात। DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद शहजाद नदीम बुखारी का भी तबादला। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज अहम आलमी और मकामी कारोबारी ग्रुप्स PIA को खरीदने के ख्वाहिशमंद। मुख्तलिफ कंसोर्शियम भी शामिल। अहलियत से मुतालिक बयानात जमा करवा दिए। वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू, कहा प्री क्वालिफाइड पार्टीज को बोली के अगले मरहले के लिए मदऊ किया जाएगा। PIA के इस्लामाबाद से टोरंटो जाने वाली परवाज में फनी खराबी। तैयारे का रुख कराची की तरफ मोड़ दिया गया। जहाज में 280 मुसाफिर सवार थे। बोइंग 777 तैयारे में पहले भी फनी खराबी रिपोर्ट हो चुकी है। तैयारे को हाल ही में चेकिंग के बाद क्लियर करार दिया गया था। परवाज मुमकिन तौर पर आज दोपहर 1 बजे टोरंटो रवाना होगी। कराची के इलाके लियाकताबाद में मुसल्लह अफराद की कॉल सेंटर में घुसकर फायरिंग। मैट्रिक का तालिब इल्म जाम बहक। अब्दुल्ला की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मफरूर मुलजिमों की तलाश जारी। आर्मी चीफ से कौमी हॉकी टीम की मुलाकात। अजलान शाह कप में शानदार कारकर्दगी पर खिलाड़ियों की तारीफ। कहा मुसलसल कामयाबी यकीनी बनाने के लिए जामे ताउन फराहम करेंगे। सिपह सालार का ग्रीन शर्ट्स के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार।